एक बार क्या हुआ, एक गुरु चेला रास्ते से जा रहे थे और रात हो गई। गुरु जी का एक नियम था, रात में बिल्कुल भी नहीं चलना, और उधर ही रुक गए गांव के बाहर। फिर चेले को भेजा कि ये 5 रुपए है, तू जा कुछ खाने के लिए लेके आ जा। तो चेला गया शहर में, तो सब्जी की दुकान पे गया। तो सब्जी वाले को पूछा, ये सब्जी कितने की है? कि 5 रुपए की, जितनी मर्जी ले लो। फिर पास में एक फ्रूट का ठेला खड़ा था, तो उसको पूछा कि फ्रूट कितने के है? तो वो बोला 5 रुपए है, जितनी मर्जी ले लो आप। तो थोड़ी देर आगे गया तो एक मिठाई की दुकान आई। मिठाई की रेट पूछी तो बोला मिठाई वाला 5 रुपए है, जितनी मर्जी ले लो आप। तो चेले को डाउट हुआ कि यह हर चीज़ एक ही भाव कैसे मिल रही है। सोना लो, चाहे चांदी लो, चाहे सब्जी लो, फ्रूट लो, एक ही रेट। तो 5 रुपए में बहुत सारी मिठाइयाँ लेके गुरु जी के पास गया। तो गुरु जी पूछ रहे, तू तो 5 रुपए लेके गया था, ये इतनी सारी कैसे लेके आया? कहीं कोई हाथ वगैरह मार लिया क्या? तो चेला बोला, नहीं गुरु जी, मैं हाथ वगैरह नहीं मारा, ये शहर में कोई भी चीज़ लो आप, एक ही रेट है। तो गुरु जी को शक हुआ कि चला ये शहर से निकलना सही, निकल चलते हैं, इधर रहना ठीक नहीं है। चेला बोला, क्या हुआ गुरु जी, सब कुछ तो ठीक ही है, सब चीज़ें एक ही भाव मिल रही है। तो गुरु जी और चेला दोनों आपस में बहसबाजी करने लगे। तो चेला नहीं मान रहा है, चेला बोल रहा है मैं तो इधर ही रहूँगा। फिर गुरु जी चले गए, और जाते जाते चेला को बोले कि कभी कोई मुसीबत पड़ जाए तो याद करना। तो चेला हंसते हुए बोला, मुझे क्या मुसीबत पड़ेगी, यहाँ तो आराम ही आराम है। थोड़े दिन गुजर गए, करीब 6-7 महीना। चेला खा पी के हट्टा कट्टा हो गया कि हर चीज़ सस्ती मिल रही है, वो तो खा खा के मज़े ले रहा है। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा के घर में चोरी हो गई, रानी का हार चोरी हो गया। तो राजा ने ऑर्डर दिया सिपाहियों को कि चोर को पकड़ के लाओ और फांसी पे चढ़ा दो। तो सिपाही गए और चोर को पकड़ के ले गए आगे। अभी उधर चोर देखने में थोड़े सूखे दुबले पतले थे, तो वो फंदा फांसी वाला लूज हो रहा है, बार बार गले से निकल रहा है। तो राजा को बोले कि क्या करें, ये फंदा तो बार बार निकल रहा है इनके गले से। तो राजा बोले, इनको छोड़ दो, जिनको फिट आए उनको चढ़ा दो फांसी पे। तो सिपाही लोग गए वो फंदा लेकर बाजार में ही, कि जिसको फिट आएगा उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे। तो थोड़ी देर में वो चेला मिठाई खरीदने आया। तो सिपाही लेके चेले के गले में डाला तो बराबर फिक्स आ रहा है वो। फिर चेले को पकड़ के लेके चले गए राजा के सामने, बोले ये फंदा इनको फिक्स आ रहा है। तो राजा बोले ठीक है, चढ़ा दो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो चेला बोला, मैं मेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। तो राजा पूछे कि तुम्हारे कोई गुरु जी का एड्रेस पता? तो चेला बोला, एड्रेस पता तो नहीं पता, लेकिन आपके गांव की जहाँ पे सरहद ख़त्म होती है उनके बाहर मिलेंगे मेरे गुरु जी। तो सिपाही लोग गए, उनको पकड़ के लेके आए गुरु को। फिर चेला रो रहा है गुरु जी के सामने, गुरु जी कैसे करूँ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। तो गुरु जी बोले, मैं पहले ही बोला था ना, इधर कुछ गलत है, सही नहीं है। तो चेला बोला, अब करूँ क्या मैं? तो गुरु जी ने एक उपाय बताया कि देख, थोड़ी देर के लिए हम गुरु चेला भूल जाते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, तू मुझे मार मैं तुझे मारता हूँ। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो फिर राजा ने पूछा, तुम लड़ क्यों रहे हो? तो गुरु जी बोले, आप तो राजा हो, हम लोगों का न्याय करो। चेला बोल रहा है मैं पहले फांसी पे चढ़ूंगा, और गुरु बोल रहा है मैं पहले फांसी पे चढ़ूंगा, जो पहले फांसी पे चढ़ेगा वो वैकुंठ जाएगा। तो गुरु जी की ये बात सुनकर राजा बोले कि मेरे होते हुए तुम लोग पहले कैसे वैकुंठ जाओगे? और राजा खुद लेके वो गला फंदा अपने गले में डाल के लटक गए। जय श्री राम आप सभी को।